नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। बिहार पंचायती चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है और इसी के अंतर्गत आज हम आ पहुंचे हैं सिसवन प्रखंड के ये भीखपुर गांव है और आज हमारे साथ मौजूद हैं यहां के क्षेत्र संख्या 26 के जी भावी जिला पार्षद प्रत्याशी राजेश्वर यादव जी और इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे विकास के मुद्दों के बारे में और यहाँ की चुनावी रणनीति के बारे में। तो आइए मिलते हैं इनसे और मिलकर बातचीत करते हैं। सभी प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, क्षेत्र संख्या 26 में ये भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद है राजेश्वर यादव, भावी जिला पार्षद प्रत्याशी सिसवन प्रखंड के क्षेत्र संख्या 26 से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे तरफ से भी आपके चैनल को धन्यवाद। ये आपने इस सुदूर इलाके में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्षेत्र संख्या 26 की बात किया जाए तो पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है उसको आप कितना सत्य मानते हैं? विकास के नाम की तो कोई यहाँ चीज़ नहीं है। विकास जो करना चाहिए गांव कस्बे में, छोटे छोटे मोहल्ले में, जो जिला परिषद का यहाँ प्रत्याशी जीता हुआ प्रत्याशी है, जाकर आप देख सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं। जो चंवर है झोट ब्रह्म बाबा यहाँ मुड़ा के बगल में पड़ता है, 42 लाख का काम हुआ, उसमें केवल लूट खसोट हुआ है, केवल लूट खसोट हुआ है। कहीं भी काम दिखाई नहीं दे रहा है कि जिला परिषद का फंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इक्का दुक्का छोड़कर दिखाई नहीं दे रहा है। आप भी राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी बेसिस पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो आपके विरोधी हैं ब्रजेश कुमार राय, वो भी राष्ट्रीय जनता दल के बेसिस पे वोट मांग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल के एक भी वह प्रखंड से लेकर जिला तक कोई भी पदाधिकारी वो नहीं है। केवल चुनाव में मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए कहते हैं कि हम आरजेडी में हैं। अभी हम आपको 15 साल का इतिहास बता देंगे। जब यहाँ बीके सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उस समय यह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उसके बाद परमेश्वर सिंह भी चुनाव लड़े तो भी पार्टी का विरोध किए। अभी जो फिलहाल चुनाव हुआ महागठबंधन से, जिसमें अंबर यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, उसमें व्यास सिंह का इन्होंने मदद किया। यह भीखपुर की जनता जानती है। ऐसा प्रतिनिधि, ऐसा घमंडी प्रतिनिधि आप पंचायत के लोगों से आप पूछ सकते हैं। इतना दिन प्रतिनिधि रहते हुए भी अभी गांव के बगल में किसुमारी में आपको लेकर चलेंगे, चलने के लिए रास्ता नहीं है। कहते हैं कि हमारा भीखपुर मॉडल पंचायत है, हमारे दादा बाबा यहाँ हमारे जीतते आए हैं, तभी भी विकास बहुत अधूरा है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, प्रतिनिधि नौकर होता है। कोई भी प्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, बूढ़े व्यक्ति को 80 बरस बूढ़े व्यक्ति को रे कहकर और हो कह के संबोधित करते हैं, बात करते हैं। ऐसा प्रतिनिधि घमंडी प्रतिनिधि केवल आरजेडी के नाम पर मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए कहते हैं कि मैं आरजेडी से हूं। नॉमिनेशन में भी हरा पगड़ी बांधकर उन्होंने अपने जनता को मैसेज दिया, भीखपुर की जनता को, कि मैं आरजेडी से हूं। आरजेडी का इन्होंने काम कभी किया नहीं। यह भीखपुर की जनता जानती है, पूरे क्षेत्र की जनता। मैं प्रखंड अध्यक्ष से यहाँ अलगू सिंह कम से कम 10 साल प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं। आप उनसे भी बयान ले सकते हैं, उनको से पूछ सकते हैं, या लोकल किसी भी। यानी आपका कहना है कि वो आरजेडी के पार्टी का आरजेडी जो पार्टी है उसका इस्तेमाल करके वो वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को भी वह मान सम्मान अपने क्षेत्र की जनता को कभी नहीं करते। अगर आप यहां से चुनाव जीतते हैं तो आप की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र संख्या 26 में? स्वास्थ्य में सुधार हो, छोटे छोटे मोहल्ले में जो बहुत काम अधूरा है उसको हम विकास करेंगे, और शिक्षा में जो जहां गड़बड़िया है मैं उसको सुधार करूंगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी है नल जल का और खासकर रोड का कहा जाए, और एक मिनी विधायक का ये पद होता है जिला पार्षद का, तो आप इसको किस तरह से आगे लेकर जाएंगे? मैं अपने स्तर से पूरा कोशिश करूंगा कि जहां भी काम अधूरा है, छोटे छोटे मोहल्ले में, दलित बस्ती में जो काम अधूरा है उसको मैं पूर्ण करूंगा, काम करूंगा। आप बने रहे हमारे साथ, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। राजेश्वर यादव जी चुनाव मैदान में है, क्या लगता है विकास की रफ्तार क्या होगा क्षेत्र संख्या 26 में अगर ये जीतते हैं तो?
सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। राजेश्वर यादव के आज से ना यहाँ की जनता 20-25 वर्ष से जान रहे हैं और तमाम गरीब दलित के साथ हर हमेशा रहे हैं और रहते हैं। यही कारण है कि आज अपार समर्थन दलित, गरीब, मजदूर और ऐसा नहीं सामान्य वर्ग के भी इनके विचार पर, व्यवहार पर वोट मिल रहा है। अपार वोट से ये राजेश्वर यादव माने यहाँ से इस जिला परिषद से जीत रहे हैं, क्योंकि ये इनका 25-30 वर्ष से समाज में कमाया हुआ आज इनको मजदूरी समाज देने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कमलेश राम नाम हुआ। जो पिछले 5 साल में विकास हुआ है, जो पिछले 5 साल में विकास हुआ है क्षेत्र संख्या 26 में, कितना सत्य मानते हैं आप? आपके अनुसार क्षेत्र संख्या 26 में कितना % विकास हुआ? क्षेत्र संख्या 26 में एक भीखपुर पंचायत भी आता है। हाँ, भीखपुर पंचायत में उन्होंने 15 साल से मुखिया हैं। ये रोड का स्थिति देख लीजिए, ये पूरा पंचायत का आप सर्वे कर लीजिएगा ना तो पता चलेगा जो कितना विकास हुआ है। जिला परिषद का बातें हटा दीजिए, 15 साल से जो मुखिया रह चुके हैं, अभी 5 साल में जिला परिषद भी है, और अपने पंचायत का स्थिति देख लीजिए, दूसरा बातें हटा दीजिए, कितना विकास है दिखाइए तो देगा। पिछली बार आप लोग उनको सपोर्ट किए थे? हम लोग सपोर्ट नहीं किए थे, हम लोग इनको सपोर्ट किए थे, लेकिन मात्र 200-300 वोट से हार गए थे। आपका नाम क्या हुआ? राम पुकार यादव। आपको क्या लगता है अगर राजेश्वर यादव चुनाव जीतते हैं तो किस प्रकार का विकास होगा आपके पंचायत में और पूरा क्षेत्र में? पूरा क्षेत्र में होगा विकास, पूरा क्षेत्र करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद गुड्डू अंसारी। आप राजेश्वर यादव को क्यों वोट देंगे, क्या कारण है? जी, विकास के नाम पर वोट देंगे। और यहाँ जो प्रतिनिधि हैं 20 साल से मुखिया हैं, और इसके बगल पंचायत बखरी है, वहाँ एक प्रतिनिधि नए हैं 5 साल से मुखिया है। जिला में 3रा स्थान है बखरी पंचायत का, और 20 साल में यहाँ 10वां स्थान नहीं है, टॉप 10 में नहीं है। यहाँ खाली जात पात होता है, विकास नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष यादव। आइए एक बार फिर अपने प्रत्याशी से मिलते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है सर कि विकास के नाम पे घोटाला हुआ है, यहाँ पर विकास हुआ ही नहीं है। भीखपुर पंचायत की बात की जाए, क्षेत्र संख्या 26 की बात किया जाए, इस पे लोगों का मत ये है कि विकास नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? विकास नहीं हुआ, हमको आने दीजिए, देखेंगे इसके विकास, इनका विकास का, इनके काम का, इनका हम पूरा ब्यौरा लेंगे। इनके लोग केवल इस प्रचार में हैं कि हम राजद से हैं, यहाँ मुस्लिम वोटर है, किसी वोट को लुभाने के लिए हम राजद हैं। राजद वो होता है कि जो भी उम्मीदवार आ जाए, पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाती है उसके साथ कार्यकर्ता को रहना चाहिए। मैं अपना जब से राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला का महासचिव भी हूँ। कोई भी प्रत्याशी, जब बीके सिंह भी चुनाव लड़े थे तो मैं बीके सिंह के साथ कैंपेनिंग किया, चुनाव उनके साथ रहा। उसके बाद परमेश्वर सिंह भी चुनाव लड़े, मैं उनके साथ बाई डोर टू डोर साथ में हमने उनका साथ दिया। उसके बाद महागठबंधन बना, लालू जी, नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन बनाया। उसके बाद कविता सिंह को टिकट यहाँ से मिला, हम लोग उनके साथ महागठबंधन जब बना उसमें हम लोग साथ कविता सिंह को मदद किया। उसके बाद आप विधायक अजय सिंह से भी पूछ लीजिएगा, उस समय भी ये जितेंद्र स्वामी का मदद कर रहे थे, भाजपा का मदद कर रहे थे। केवल वोट लेने के लिए आरजेडी का नॉमिनेशन में गमछा दिखाते हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं। हमने कभी भी कोई भी पार्टी से उम्मीदवार हुआ, किसी जाति धर्म से, किसी भी जाति धर्म से उम्मीदवार आता है तो हम लोगों का फर्ज बनता है जिस दल में है उसको मदद करना। कभी भी ब्रजेश सिंह आप जाकर पूछ सकते हैं, स्थानीय यहाँ मुड़ा में भी पूछ सकते हैं, अजय सिंह से भी बयान ले सकते हैं, बीके सिंह से भी पूछ सकते हैं। परमेश्वर सिंह तो इस दुनिया में नहीं रहे, यही इनका काम है। केवल राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अथी बनकर, पार्टी के सदस्य बनकर, कार्यकर्ता बनकर यहाँ मुस्लिम वोटर है उसको लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए केवल राष्ट्रीय जनता दल में बने रहते हैं। कभी भी किसी कैंडिडेट के साथ वो घूमते नहीं हैं। इसमें पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है कि आप कोई सदस्य नहीं है पार्टी का भाई, वो तो प्रखंड से लेकर जिला में कहीं भी कोई पदाधिकारी नहीं है। हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता ही नहीं मानते हैं।
जो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, दूसरे को मदद करता, हम उसको कार्यकर्ता कैसे मान सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का? यानी आपका कहना है कि सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का वो नाम पे लोगों को लुभा लोगों को गुमराह करके मैंने वोट लेने के लिए काम करते हैं। हमने तो कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला के महासचिव हैं, कोई भी उम्मीदवार, पार्टी हमारी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी हम उसके साथ रहते हैं। हम चैलेंज देकर कहते हैं, जो हमारे यहाँ के पूर्व अलगू सिंह है प्रखंड अध्यक्ष, कभी भी कैंपेनिंग में आप ले लीजिएगा बयान उनसे भी, चाहे पूछ सकते हैं कि क्या ब्रजेश सिंह किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रीय जनता दल के जो भी यहाँ से चुनाव लड़ने आता है उम्मीदवार, किसी का मदद किए है? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाए क्षेत्र संख्या 26 में, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हम अभी भी जो काम है सरकार के, जो योजनाएं, नल जल फेल, अभी सरकार जो अस्पताल चैनपुर आप देख सकते हैं, वहाँ क्या स्थिति है। जब बाढ़ आता है तो इतना पानी भर जाता है, आज कूड़ा करकट लगा हुआ है, और यहाँ विधायक एमपी भी रह के उन लोगों का नज़र उस पर नहीं जाता है, जनप्रतिनिधि का नज़र नहीं जाता है। कैसे जनप्रतिनिधि है कि वहाँ जाकर स्थिति आप देख लीजिएगा, सावन भादों में बहुत बुरा हाल है। आप बने रहिए हमारे साथ, और जाते जाते हम अपने चैनल के माध्यम से यही चाहेंगे कि आप पूरे क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देंगे आज? मैं इस लोकतंत्र के मालिक जनता जनार्दन से मैं अपील करता हूं कि मैं आपके दुख सुख में मैं हाजिर रहूंगा। जब भी आप बुलाइएगा हम आएंगे और आपकी सेवा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सिसवन प्रखंड के क्षेत्र संख्या 26 से भावी जिला पार्षद प्रत्याशी राजेश्वर यादव, जिनका क्रमांक संख्या 9 है और चुनाव चिन्ह है अंगूर छाप। और आप सभी मतदाताओं से हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस यही निवेदन करता है कि आने वाले 24 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और एक सही साफ सुथरा कैंडिडेट को चुने अपने लिए, अपने विकास के लिए। और देखते रहिए हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।